नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपने जितनी भी आई ड्रॉप्स बाजार में उपलब्ध हैं वो आपने सारी ट्राई कर ली हैं, फिर भी आपको ड्राई आई में फ़ायदा नहीं है? आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, डॉक्टर ने जो आपको आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की हैं और जैसे प्रिस्क्राइब की हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ड्राई आई में बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें ड्राई आई की समस्या इतनी ज़्यादा होती है और वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है? कहीं इसका कारण हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल तो नहीं है, या हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी ड्राई आई को और ज़्यादा खराब कर रहा है? तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कुछ ऐसे ही 7 आदतों के बारे में आपको बताऊंगी जो अगर आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है तो ये आपकी ड्राई आई को कभी ठीक नहीं होने देंगे। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक ऐसी आदत जो मेरी ओपीडी में आने वाले बहुत सारे लोगों की होती है और वो कहीं कुछ हद तक मेरी खुद की भी है, वो है बहुत सारा स्क्रीन टाइम। जब भी हम बहुत सारा समय किसी मोबाइल में, किसी लैपटॉप में या किसी डेस्कटॉप पर देखते हुए बिताते हैं तो हमारा जो ब्लिंक रेट है, जो पलक को जो झपकने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। और इनफैक्ट जब हम लोग पलक झपकते भी हैं तो भी हम अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद नहीं करते हैं। मतलब कि हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है और हम ब्लिंक करते भी हैं तो भी हम अपनी आंख को पूरा बंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंख ज़्यादा समय तक खुली रहती है और इसकी वजह से जो हमारी जो टीयर फिल्म होती है, जो आंसुओं की परत होती है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। ये जो आंसुओं की परत होती है यही हमारी आंख को नमी देती है, यही हमारी आंख को वेट रखती है और अगर वो बहुत जल्दी जल्दी उड़ जाएगी तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी। तो ऐसे केस में हम लोग को कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, अपना डिजिटल स्ट्रेन कम करने के लिए। हम जितना ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम होता है उतना ही ज़्यादा हम हाइपर फोकस करते हैं जो हमारी आंखों को ड्राई बनाता है। इस वजह से अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लैपटॉप पर काम करना पड़ रहा है या फिर अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करना है, तो मेरी आप लोगों से एक सलाह है कि ब्रेक ले लेके काम करिए। 20-20-20 रूल फॉलो करिए। ये आपकी आईज को, आपकी आंखों को बीच बीच में बहुत ज़्यादा राहत देता रहेगा। सेकेंडली, हम अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बाहर जाते हैं तो अगर तेज धूप है या बहुत तेज हवा चल रही है तो उस हवा के एक्सपोजर से हमारी आंखें ड्राई होती हैं। अगर हम घर के अंदर हैं तो अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत सारे लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में हम लोग फैंस का, कूलर का और एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी आंख को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाती हैं। इसके अलावा घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको एलर्जी है तो वो भी आपकी ड्राइनेस का कारण हो सकती है। इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जो वाइड रैपिंग सनग्लासेस होते हैं उनका इस्तेमाल करिए ताकि हवा आपकी आंखों पे ना लगे, डायरेक्ट हवा ना लगे। ये आपकी आंखों को ड्राइनेस से बचाएगी। अगर आप घर के अंदर हैं तो जो एसी का वेंट है या जो पंखा है या जो हीटर का जो वेंट है वो सीधे आपकी आंख पे हवा ना फेंके ताकि आपकी आंखें सूखे ना। जो टीयर है आपकी आंखों में वो आपकी आंखों पर ही बने रहें। बहुत सारे लोगों को घर के अंदर जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं उससे फायदा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो एलर्जी के लिए आई ड्रॉप उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसी की सलाह पर ही आप अपनी आंखों में आई ड्रॉप का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कुछ जो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स होती हैं वो भी हमारी आंख में एलर्जी करती हैं। तीसरी चीज़ होती है कि हम अपनी आंखों की हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखते हैं। बहुत बार मैं ओपीडी में देखती हूँ, जब मैं पेशेंट को स्लिट लैम्प मतलब कि मैं मशीन में देखती हूँ तो हमारी जो पलकों का जो बेस होता है वहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा होती है। जो बॉडी का जो ऑयल होता है वो सीक्रीशंस वो जमा होते हैं, सर की डैंड्रफ वहाँ पर जमा होती है, जो हमारी आईज के खुद के सीक्रीशंस होते हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि वो हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं और इसकी वजह से हमें ड्राइनेस होती है। और ये बहुत ही कॉमनली मैंने देखा है। इसकी वजह से हमारी आंख लाल हो जाती है, उसमें खुजली होती है, जलन होती है, ऐसा लगता है आंख के अंदर कुछ चुभ रहा है, कुछ गड़ रहा है और इसे हम लोग ब्लिफराइटिस बोलते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज है हमारे ड्राई आई का। तो ज़रूरी है कि आप अपनी आंख की हाइजीन या आंख की साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें।
अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कुछ आई वाइप्स आते हैं, उन आई वाइप्स का आप इस्तेमाल करिए, उससे अपनी 1 या 2 दिन में अपनी आंखों की सफाई करिए। अदरवाइज बहुत आसान सा तरीका होता है कि जब आप नहा रहे होते हैं तो जो भी आप साबुन, बॉडी वॉश या जो भी कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपके पास जॉनसन बेबी शैम्पू है तो उसको अपनी अपनी उंगलियों पर लेकर हल्के हल्के अपनी पलकों के बेस पे से रगड़ के अगर आप गुनगुने पानी से धो लेंगे तो ये आपकी आंखों की सफाई के लिए पर्याप्त होता है। तो ये चीज जो है, अपनी आंखों की जो हाइजीन है, जो आंखों की साफ सफाई है, वो अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। चौथी चीज ये होती है कि हम लोग आई ड्रॉप्स का बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी फार्मेसी की दुकान पर या किसी दवाई की दुकान पर जाएंगे और बोलेंगे कि आंख की सफाई वाली दवाई दे दो, एक ऐसी दवाई दे दो जो हमारी आंख की लाली काट दे। और बहुत कॉमनली ये जो लाली काटने वाली दवाइयां होती हैं, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी नसों को, जो खून की नसों को सिकोड़ देते हैं। तो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तब तो हमारी आंख एकदम से बिल्कुल सफेद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो उनका एक रिबाउंड इफेक्ट होता है। रिबाउंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो लाली पहले इतनी थी वो इतनी बढ़कर वापस आती है। और उसके अलावा ये वाली जो आई ड्रॉप्स होती हैं, इनमें एक BAK नाम का एक प्रिजर्वेटिव होता है। ये जो प्रिजर्वेटिव होता है, ये वैसे एज अ प्रिजर्वेटिव तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हमारी पुतली के लिए, हमारी आंख की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारी आंख में बहुत ज्यादा ड्राइनेस करता है। इसीलिए आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि डॉक्टर जो है वो प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने को बोलते हैं, या वो ऐसी आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने को बोलते हैं जो बैक फ्री होती है। ये वाली जो आई ड्रॉप्स होती हैं, ये हमारी आंख में ड्राइनेस कम करती हैं और हमारी पुतली को कम डैमेज करती हैं। पांचवी बात जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर किसी ने उनको बताया ही नहीं होता है, कि हम सोते समय कभी कभी हमारी आंखें हल्की सी खुली रहती हैं। और इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में जब हमारी आंखें हल्की सी खुली रहती हैं तो वो बहुत लंबे समय तक जो हवा होती है उससे कांटेक्ट में आती है, और ये हमारी ड्राई आई को और भी ज़्यादा खराब करता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जो थिक ऑइंटमेंट होते हैं, जो बहुत ही गाढ़े जेल जैसे ऑइंटमेंट होते हैं, उनको लगाकर सो सकते हैं, या फिर जो स्लीप मास्क होते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, आप वो लगाकर सो सकते हैं। या फिर आप आंखों में कुछ ऐसे स्पेशल टेप आते हैं जो कि आप आंख के ऊपर अगर चिपका लेते हैं तो आपकी आंख पूरी तरीके से बंद हो जाती है और आप वो टेप लगाकर सो सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज करेंगे और सोते समय अगर आपकी आंख खुली रहती है तो आपकी आंख जो है वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और उसके अलावा आपकी आंख में उतनी ड्राइनेस नहीं होगी। छठा कारण होता है कि हम अपनी शरीर की किसी और बीमारी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर आपके शरीर में कोई और बीमारी है, जैसे कि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं, मतलब कि आपको रोजेशिया नाम की बीमारी है, कोई ऑटो इम्यून बीमारी है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया, या अगर आपको शुगर की बीमारी है, मतलब कि अगर आपको डायबिटीज है, या फिर अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये सारी चीजें अगर कंट्रोल में नहीं होती हैं, वेल मैनेज्ड नहीं होती हैं, तो ये हमें ड्राई आई करवाती हैं और प्री एग्जिस्टिंग ड्राई आई को और ज्यादा वर्स करवाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका ड्राई आई है वो बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने शरीर की एक बार जांच करवाएं, और अगर आपको कोई भी बीमारी पता चलती है, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन पता चलती है, तो उसको सही से सही डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं और उसको प्रॉपर फॉलो अप में रहें। और लास्टली पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी डाइट। हम क्या खाते हैं वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अगर हम अपने खाने में बहुत ज्यादा फैटी फूड ले रहे हैं, पिज्जा बर्गर हमारी डाइट का पार्ट है, हम रोज पास्ता खाते हैं, या फिर जो अल्कोहलिक्स होते हैं बहुत ज्यादा बियर या कोई भी फॉर्म का अल्कोहल लेते हैं, या फिर अगर आप स्मोक करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी ड्राई आई को और ज्यादा खराब करती हैं। अगर आप अपने खाने में रोज हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, घी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ना सिर्फ आपकी आंख को ड्राई आई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी आपकी जो पर्दे की जो हेल्थ है, जो रेटिना की जो हेल्थ है, उसको भी प्रभावित करता है। इसके लिए जरूरी है कि खूब सारा पानी पिए, हरी सब्जियां खाएं, ऐसे फल खाएं, अपने खाने में विटामिन ई जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे नट्स हो गए, ये सब जरूर इंक्लूड करें।
अगर आप रोज ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा हेल्दी हैं पहले की तुलना में। तो ये तो थी जानकारी ऐसी 7 आदतों के बारे में कि क्यों हमारी ड्राई आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने पर भी ठीक नहीं हो रही है। अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।